हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन में कई लोगों का अनुभव यह है कि वे जीवन में अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कोई मेरा नहीं है, जीवन सूना है, अकेलापन है, वीरान है। कई लोगों का परिवार है, परिवार में भी अकेलापन है। कई लोगों के पास पत्नी है, पत्नी के रहते अकेलापन। बच्चे हैं, बच्चों के रहते अकेलापन। परिवार है, गांव है, फिर भी अकेलापन। आखिर इसका समाधान क्या है? कई लोग प्रार्थना का सहारा लेते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु के शिष्यों ने प्रभु को प्रार्थना करते हुए पाया और उनसे आग्रह किया, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। हम क्यों प्रार्थना करें? क्या प्रार्थना करना कुछ ही लोगों के लिए है? क्या प्रार्थना का प्रभाव हमें मिल पाया है? कई बार हमें प्रार्थना के नियम दिए जाते हैं। हमें ये भी कहा जाता है कि आप आज्ञा पालन करें। आज हम इन पर चिंतन करें। 17वां सामान्य रविवार 27 जुलाई 2025। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएँ 20 से 32 तक। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 12 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएँ 1 से 13 तक। आकाश में हजारों हवाई जहाज उड़ते हैं, हजारों करोड़ों यात्री यात्रा करते हैं और ये जहाज़ों के उड़ने के अपने नियम हैं। सड़क पर करोड़ों करोड़ों गाड़ियाँ वाहन चलती हैं, वहाँ पर यातायात के नियम हैं। अस्पताल चलते हैं, अस्पताल के नियम हैं। स्कूल चलते हैं, स्कूल के नियम हैं। सरकार चलती है, सरकार के नियम हैं। आखिर नियम हमें क्यों दिए जाते हैं? इसलिए कि सही व्यवस्था हो, सही संचालन हो। और जब भी व्यवस्था खराब होती है, व्यवस्था संचालन बिगड़ती है, तभी संकट आता है, समस्या आती है। आज के पहले पाठ में हम सोदोम और गोमरा के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ के लोगों को पापी कहा गया। पापी का यहाँ क्या मतलब है? विद्रोह करने वाले लोग, प्रभु को नहीं मानने वाले लोग, जो व्यवस्था का विद्रोह करने वाले लोग, शादी की व्यवस्था का विद्रोह, संस्कारों का विद्रोह, ईश्वर की उपस्थिति का विद्रोह। और वही विद्रोह का कारण था सोदोम और गोमरा में पाप और विनाश। जहाँ भी नियम तोड़ा जाता है, अव्यवस्था आती है, जहाँ भी विद्रोह नकारात्मक होता है, वहाँ अव्यवस्था आती है। इब्राहिम अपने समय का ऐसा व्यक्ति था, ईश्वर उसे अपना मित्र कहता है। व्यवस्थित व्यक्ति जो ईश्वर से जुड़ा हुआ था। इब्राहिम सोदोम और गोमरा के लोगों के लिए, जिसमें उसका भतीजा लोत भी था, उनके बचाव के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। जो व्यक्ति सच्चा है, ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर के राज्य में है, वह दूसरे को बचाना चाहता है। इब्राहिम नमक की तरह
खमीर की तरह, लोगों के लिए बचाव की दीवार की तरह है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कोलोसियों को यही बात लिखते हैं कि जब हम कमज़ोरी में थे, पाप में थे, ईसा हमारे बीच आए। ईसा का दुख भोग, ईसा की मृत्यु हमारे पापों के लिए, हमारे कमज़ोरियों की और पापों की कीमत चुकाने के लिए हुई। इसलिए आज हमें होश में आना है, नया जीवन शुरू करना है और अपने जीवन में सुधार लानी है। आज के सुसमाचार में ईसा के शिष्यों ने ईसा जो उनके गुरु थे, उनके जीवन का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि एक और दुखी लोग हैं, जो अभाव में हैं, जो समस्याओं में हैं, जो गरीबी में हैं, उनके पास धन का अभाव है। ये बीमार हैं, इनके पास स्वास्थ्य का अभाव है। ये अपदूत ग्रस्त हैं, इनके पास मानसिक शांति का अभाव है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने देखा कि इन समस्या से जूझते लोगों के लिए ईसा समाधान है, दुर्बल लोगों के लिए ईसा बल हैं, अपदूतों को वे निकालते हैं। और उन्होंने ईसा के जीवन को गहराई से देखा कि सुबह ईसा काम क्या करते हैं, शाम को ईसा क्या करते हैं, दिन में ईसा क्या करते हैं, पूरी रात ईसा क्या करते हैं। और उन्होंने ईसा के जीवन का अवलोकन किया। कई बार वे ईसा को नहीं पाए और खोजते खोजते उन्होंने पाया कि ईसा प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो ईसा में पवित्र आत्मा है, ईसा में बल है, ईसा में शक्ति और संपन्नता है, ईसा अपने समय के समाधान हैं। इसलिए अपने शिष्यों ने ईसा से आग्रह किया, प्रभु हमें भी शक्तिशाली बनाइए, हमें भी पवित्र आत्मा पाना है, हम भी समाधान लाना चाहते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं होता। सभी चीज़ें प्रार्थना के बाद होती हैं। ईश्वर का महान कार्य प्रार्थना के बाद होता है। कई बार आप सुसमाचार में इन चीज़ों को घटित होते हुए देखेंगे। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म उनके पिता के प्रार्थना के द्वारा हुई। सिमोन और अन्ना मंदिर में वर्षों वर्षों तक प्रार्थना कर रहे थे। ईसा 40 दिन और 40 रात प्रार्थना किए। वो काम करने से पहले पवित्र आत्मा से आविष्ट थे। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना करते हुए चुना। ईसा ने लोगों को और एक विधवा को सिखाते हुए कहा कि तुम्हें सतत प्रार्थना करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। प्रभु यीशु उस विधवा की तरह हैं जो क्रूस पर आखिरी क्षणों तक प्रार्थना करते रहे। उनके अगल बगल में 2 डाकू, उनमें एक अच्छे डाकू प्रार्थना करता रहा। आइए हम प्रार्थना के महत्व को समझें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं हमारी समस्या समाधान में बदल जाती है। हमारी गरीबी में धन का प्रवाह होता है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं हमारा स्वास्थ्य सही होता है, दुर्बलता जाती है, सबलता और प्रबलता और पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। हम प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं। आमीन।